वेल्थ से जो कुछ आना है वो आपका ड्रीम होना चाहिए। अगर मैं आपको कल बोल दूं आपके पास में 1 करोड़ रुपया छोड़ूं बोरी में भर के, लेकिन आप उसको खर्चा नहीं कर सकते तो कोई मतलब उस पैसे का। मेन बात वो है कि आप अपने ड्रीम्स उस पैसे से कैसे पाएं, राइट? सो पहला है कि आपको अपने बेटर हाफ के साथ बैठ के ड्रीम्स या ड्रीम की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। जो भी आपका इमोशनल सोलमेट है उसके साथ बैठ के, या अगर आप अकेले भी हो तो भी डजंट मैटर, आपको एक ड्रीम की लिस्ट बनानी पड़ेगी। ड्रीम की बड़ी लिस्ट होती है। हो सकता है पॉसिबल है कि बहुत पैसा है लेकिन समय नहीं है, तो समय जब होगा तब आप क्या करेंगे, उसकी एक लिस्ट होगी। बताइए लोगों के सपने क्या क्या होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपके ही सपने हैं, सपने जनरली क्या होता है मैं जानना चाह रहा हूँ। तो क्या सपने हो सकते हैं जनरली? अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, बच्चों की सेटिंग, हाँ बच्चों की स्टडीज, है ना? सॉरी सर, यस वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वर्ल्ड टूर होना चाहिए, वेकेशंस आपकी होनी चाहिए। देन नॉट ओनली दैट, विद इन इंडिया भी आपको डिफरेंट प्लेसेस है, जगह जगह आप घूमें फिरें। और उसके अलावा जो है बहुत सारे मॉल्स हैं, बहुत सारे आजकल आपको पता है बहुत सारे इंटरनेशनल ऐसे गेम्स चल रही हैं जो आप लोग देख नहीं पाते। हो सकता है मुझे हॉकी का बहुत शौक हो, तो इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स जहाँ पर हो रहे मैं वहाँ जाकर पहुँच सकूँ, स्टेडियम्स में जा सकूँ। तो सारा दिन घूमना फिरना है, हर जगह पैसा ही पैसा चाहिए। It's such a fantastic description. He is very focused with his dream. मतलब दिमाग में क्या आपको बहुत clear है. That clarity should be with your dream always. Why talk that? अभी हम लोग यहाँ पे ड्रीम्स कहीं सारे हैं, फॉरेन टूर जैसा आपने बताया, बड़ी कार जैसा आपने बताया, बड़ा घर वगैरह वगैरह। अब मैं आपको उस ड्रीम के पास ड्रीम को अचीव करने का एक बड़ा सा शॉर्टकट है। बाय द वे, मुझे मेरे पता है मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे भूल रहा हूँ, उसके साथ मैं पहले स्टार्ट करता हूँ। वो चीज़ ये है कि इसके अगले आधे घंटे में जो यहाँ पे बताया जाएगा आपको, इसके आधे घंटे में जो बताया जाएगा आपको, वो एक प्रॉमिस के साथ बताया जाएगा। उसको आपको फॉलो करना है अगले 6 महीने, अगले 6 महीने। इसका रीजन ये है कि देखिएगा, अब आपको सबको यहां पे देखना, सबका ध्यान है। एक गार्डन है, ठीक है, एक गार्डन है, यहां पे आप डोर है, यहां पे आप खड़े हो, ठीक है, और यहां पे एक आदमी ऑलरेडी पहुंचा है, एक बावड़ी है पानी पीने की, आपको भी प्यास लगी है, आपको भी इस बावड़ी तक पहुंचना है। अगर ये आदमी यहां से स्टार्ट करके यहां तक गया है तो आप भी तो जा सकते हो, करेक्ट? बट वेट, देयर इज अ बोर्ड कॉल्ड लैंड माइन्स। हैव यू हर्ड अबाउट लैंड माइन्स? बॉर्डर पे होते जनरली, राइट? लैंड माइन्स क्या होते हैं? जमीन के नीचे बॉम्ब, जो जमीन की सतह पर आपको नहीं दिखते कि उसके नीचे बॉम्ब है। ये जनरली कहां होते हैं? बॉर्डर्स पे होते हैं, या नक्सलाइट उसको लगाते हैं जमीन के अंदर, तो पुलिस की कार ऊपर से जाए तो ब्लास्ट, इसका मतलब उसमें अपने पैर रखा तो ब्लास्ट हो जाएगी। ओके, तो लैंड माइन्स पता नहीं कहां कहां है, लैंड माइन्स पता नहीं कहां कहां है, बहुत जगह लैंड माइन्स है। लेकिन अगर ये आदमी यहां से वहां गया है तो आप भी जा सकते हो या नहीं जा सकते? जा सकते हो, बिल्कुल। अब मैं जिनसे पूछूंगा वही मुझे जवाब देंगे, ठीक है? आप जवाब देना पसंद करेंगे? मालूम है आपको जवाब? कोशिश की कैसे जाएगा आदमी?
सब दो तरीके हैं वहाँ पूछने के। आपको जॉब मालूम नहीं, इसको नहीं मालूम। आप बताइए। जैसे जैसे पहले वाला गया था वैसे ही। जैसे पहले वाला वही तो पूछना कैसे, जैसे पहले वाला गया था वैसे। कौन जॉब देगा? मुझे मालूम है, जिसको जॉब मालूम है उसके पास मैं आऊंगा ही नहीं। चलिए मैं बताता आपको कैसे। आपने बड़ा मजेदार जॉब दिया भाई, जैसे पहले गया था वैसे। पहले वाला कैसे गया था वही तो पूछना है, क्योंकि अब मान के चले जाए तो बीच में तो बॉम्ब मिलेगा, कहीं बॉम्ब पड़ा बीच में, कैसे जाएंगे आप? इसका जवाब है वो जिस रास्ते से गया उसके कदमों के निशान है, उस निशानों पे पैर रख के आप हंसते गाते नाचते जाते कैसे भी जा सकते, बराबर? क्योंकि वो आदमी अगर वहां पे पैर रख के गया और अभी भी जिंदा है, इसका मतलब आप भी जिंदा रहेंगे, सही है? तो रास्ता मान के चलिए यहां से लेके फिर यहां से लेके फिर यहां से लेके फिर ऐसे हो। अब क्या है कि आपको समझ में आता है अरे यार जाना चाहिए, लेकिन जैसे आप मान के चलिए यहां से यहां तक आते हो और अभी आपको लगता है कि मैं इधर हूं, बाप रे इतना घूम के कैसे जाएंगे? नहीं, मैं तो क्या करता हूं, यहां से स्टार्ट करता हूं, डायरेक्ट जाता हूं, क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगी। आपको ब्लाइंडली जाना है तो उसको ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा उसके फुटस्टेप्स। इज दैट क्लियर विद यू? बहुत बार लोग क्या करते हैं, स्टार्ट तो ब्लाइंड फॉलो से करते हैं, लेकिन बाद में उनको लगता है मेरी तो टीम बन गई, मैं तो अभी कुछ भी कर सकता हूं, मैं थोड़ा मेरा अक्ल लगाता हूं, मेरा दिमाग लगाता हूं। और क्या होता है मालूम है, रास्ते चलते आपके साथ टीम बन जाती है, टीम। और जब टीम बन जाती है और जब आप अपनी अक्ल लगाते हो और आप जब ब्लास्ट हो जाते हो तो आप अभी अकेले नहीं होते हो, कई टीम्स का, कई परिवार का आपके साथ ब्लास्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अगले 6 महीने के लिए आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। इज दैट क्लियर? जो अगले आधे घंटे में मैं रास्ता बताने वाला हूँ, रास्ता काम करता है, 100% काम करता है, मेरे साथ 100% हर बार काम किया वो रास्ता आपके साथ काम करेगा। आर यू रेडी? थैंक यू। सो कमिंग टू द पॉइंट, फर्स्ट थिंग इज ड्रीम। ड्रीम कई तरह के होते हैं और आपके भी हो सकते हैं। जनरली नेटवर्क मार्केटिंग में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल दिया कि मैं आईफोन लेके घूमता हूं, फ्रंट दिखता और बिकता है, मुझे मेरा चेक दिखाना नहीं पड़ता, मुझे मेरा व्हाटएवर। तो नेटवर्क मार्केटिंग का सक्सेस का एक सिंबल होता है कि आप सक्सेसफुल हो। पहले कहां से मालूम पड़ता? आपके घर से, आपके कार से, क्योंकि आपकी कार कहीं पे भी जा सकती है। आपका घर आप कितना भी बोले, अभी मैंने आपको बताया कि मैंने बड़ा घर लिया, किसने देखा? आप समझे? लेकिन जब आप अपने दोस्तों के सामने जाते हो, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ जाते हो अपनी कार लेके, तो यू हैव टू शो, नेटवर्क मार्केटिंग यू हैव टू शो योर सक्सेस पहले दिखाना पड़ता फिर आता है, ऐसा कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? सो चलिए, कैंगन के पैसे के साथ अगर आप एक कार लेना चाहते हैं, छोटी मोटी कार, सी डोंट बी शाय, योर ड्रीम इज वेरी पर्सनल टू यू, योर ड्रीम कैन बी वेरी बिग, बट देयर आर स्टेप्स। ऐसा नहीं कि पहले दिन आप रोल्स रॉयस लेंगे, उसके बाद पहले दिन कोई छोटी कार लेंगे, फिर बड़ी कार लेंगे, फिर इस तरह से होगा वो, राइट? सो डोंट बी शाय विद योर ड्रीम्स। फर्स्ट थिंग, ड्रीम की एक लिस्ट होगी, और है आपके पास ड्रीम सारे हैं, आपके अपने बच्चों की सेटिंग करनी है आपको, दैट इज योर ड्रीम। हो सकता है आपको बहुत बड़ा घर आपके नेटिव में, गांव में लेना है, बड़ा बंगला बांधना है, बड़ी कार शायद आज आपका ड्रीम नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान के चलिए किसी का अगर ड्रीम है छोटे कार का, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बता दूं, जस्ट एग्जांपल। जब आप 6 से बनते हो तब आपका लगभग इनकम जो है एक 25 लाख के आसपास आता है। कितने लोग यहाँ पे 6 से हैं? तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कितना इनकम है? 20-25 लाख रुपए है, ज्यादा है। मैं यहाँ पे थोड़ा कम दिखाऊंगा क्योंकि मुझे कम दिखाना है,
जब मैं 6 से बना था 6 महीने में मेरा इनकम 43 लाख रुपीस था, मैं 25 लाख दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब 25 लाख जब आप अर्न करो तो आपका पर मंथ का अर्निंग लगभग है ना 1 से 2 लाख के बीच में तो आ ही जाता है, ठीक है। मैं रफ फिगर मतलब एक मॉडेस्ट फिगर बता रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए, जब आप 6 से 20 लेवल पे हो, आपका इनकम 1-2 लाख रुपए पर मंथ है और अभी आपको कार लेनी है, चलिए आप फुल टाइम लिए छोटी कार लेनी है, तो जनरली कौन सी कार, कोई किसी का ड्रीम है छोटी कार का, मुझे छोटी कार चाहिए, किसी का ड्रीम है कोई छोटी कार का, एक रिजनेबल कार का। आप डोंट वरी, डोंट बी शाय विद योर ड्रीम। यस सर, प्लीज, थैंक यू सो मच। इनके लिए तालियां पहली बात तो जोरदार बजनी चाहिए, क्योंकि जब कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा तो कोई हाथ खड़ा करेगा। सर बताइए सर, क्या ड्रीम है आपका, कौन सी कार? I-20. वेरी गुड, वही वाला I-20, बट द टॉप मॉडल, टॉप मॉडल। नाउ एक कोई एक माइक है मेरे पास, माइक है और भी नहीं है, चलो ठीक है। I-20 नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप मॉडल। आपने देखा है कौन सा मॉडल है? जी, सी फर्स्ट थिंग, ड्रीम किसी का आदमी का ड्रीम, अगर वो सॉलिड ड्रीम है ना तो उसके पास डेटा अवेलेबल है, तैयार है। अगर वेक ड्रीम है ना तो कोई डेटा नहीं, ध्यान में रखना। तो उनको I-20 लेनी है और टॉप मॉडल लेना है। सर कलर कौन सा? Color could be off-white. That is wrong. No, Good, color. not should be, could be. So color will be of white or whatever, but fix it. I tell you. I know what it will not be. What it will not be. What's the name? Like it. It will not be black, it will not be red. Okay, thank you so much. बढ़िया। मैं अभी आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ। Thank you again. जोरदार तालियां प्लीज। मैं ड्रीम का सक्सेस फॉर्मूला भी आपको बताने वाला हूँ, जो इनके एग्जांपल में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रॉम्प्ट स्पॉन्टेनियस आंसर। सी, जब आप कैंगन कर रहे हो और देयर शुड बी समथिंग कि आपका सक्सेस आपने लिया है कैंगन से, वो दिखना जरूरी है। जब सक्सेस मिलेगा तो ही दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा, राइट। अगेन फॉर यू सर, उस कार की लगभग कॉस्ट क्या है टॉप मॉडल की? लगभग 12 लाख। ओके, सो 12 लाख बस भी आपको 2-4 लाख रुपए उसको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप EMI पे जा रहे थे, है ना? तो ठीक है, तो 6 से बनेंगे तो 25 लाख वैसे भी आने वाले हैं। तो मैं 6 से का आपके ड्रीम का और इस पोजीशन का कुछ ना कुछ तो लिंक होना चाहिए कि मैं 6 से बन रहा हूं तो मैं कार लूंगा, तो उस वक्त इतना पैसा तो आया ही रहेगा कि जितना आप कैश पे ले सकते हो। जब अगर आप 25 लाख रुपए कमा रहे हो 6 महीने में, 1 साल में, जो भी है, you will be in a position to pay that much amount in cash, right? I-20 टॉप मॉडल, कलर कौन सा होगा? उन्होंने बोला इट कुड बी ऑफ वाइट, राइट। ओके, मॉडल इनको क्लियर है, टॉप मॉडल, राइट। अभी दिस इज जस्ट एन एग्जांपल एंड फॉर एवरीवन इट इज। आपको जिसका भी कोई कार, स्पेशली कार का सपना, उसको क्या करना चाहिए? और जब कार आएगी ना तो बड़ा घर भी आएगा, आहिस्ते आहिस्ते, ध्यान में रखना। पहले कार आना जरूरी है, क्योंकि कार 20-25 लाख, 15 लाख, 10 लाख में आएगी। घर के लिए 1 करोड़ रुपए कम से कम लगेगा, अच्छे घर के लिए, बराबर है? करोड़ में आ जाता है, ठीक घर यहाँ पे। ओके, सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, एंड मैंने बोला अभी आपका दिमाग नहीं लगाना, आपको जाना है कार के शोरूम में, अच्छे कपड़े डाल के। आप ऐसे भी अच्छे कपड़े डालते, लेकिन ऐसा दिखना चाहिए कि बंदा अभी कैश पे कार ले सकता है ना? और वहां पे जाके आपको उस बंदे को ऐसे बोलना है कि इस कार की स्पेसिफिकेशंस और बताओ, और मुझे अभी टेस्ट ड्राइव लेनी है। आपको टेस्ट ड्राइव सही में लेनी है, आपको अपने बीवी बच्चे जो भी आपके क्लोज है उनके साथ कार के अंदर बैठना है। जो नई कार के अंदर एक स्मेल आती है, एक सुगंध गंध आती है, मालूम है आपको? वो लेनी है आपको। नाउ आई एम टॉकिंग द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आपका दिमाग जो है, आपको शायद पता नहीं होगा, बहुत कम लोग यहाँ पे पता होगा, राठे साहब बताएंगे कि हाईएस्ट द वर्क, उसकी कैपेसिटी जो है वो मैक्सिमम 4 to 5% मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ आज तक काम हुआ है। आइंस्टाइन ने सबसे ज्यादा काम किया है, दैट इज अराउंड 5%, लेस देन 5%। ब्रेन अपना इतना शार्प है, हम उसको 2-4% से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, किया नहीं अभी तक। सबकॉन्शियस माइंड को कैसे काम करना है? तो आपको उस कार के शोरूम में जाना है और आपको उससे पोस्टर लेने 6
कितने लेने? 6 पोस्टर लेने हैं। जो भी आपका कार का कलर है, और उस पोस्टर पे आपको नीचे एक डेट लिखनी है। ड्रीम हमेशा कैसे काम करेगा? ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल। यू अंडरस्टैंड? ड्रीम हवा में है, मैं लूंगा, जमीन लूंगा, घर लूंगा, कार लूंगा, पता नहीं कब लूंगा, सिर्फ ड्रीम है। ड्रीम इस तारीख को लूंगा, दैट इज योर गोल। अंडरस्टैंड? तो अगर आज से आप काम स्टार्ट करते हो, मैं जो फॉर्मूला भी आपको बताने वाला हूं, तो 6 से आप 6 से 8 महीने के अंदर हो जाएंगे आप। ठीक है? उसके लिए क्या करना है आपको? उस ड्रीम का एक कार के साथ, क्योंकि कार बड़ी इजी है, आपको उसके साथ मैच करना है। वहां पे आपको 6 पोस्टर लेने हैं, और मान के चलिए सर आपका नाम क्या? संदीप जी। संदीप जी, आपकी घर में कौन कौन होते हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगले 6 महीने के बाद आपकी मैरिज एनिवर्सरी, आपकी बीबी की बर्थडे, आपका बर्थडे, क्या कुछ आ रहा है? हाँ, क्या तारीख है? नहीं, अक्टूबर की नहीं बात करो। एक महीने में अंदर आप 6 से नहीं, शायद नहीं मरेंगे। मैं आपको 6 महीने के बाद, मैरिज एनिवर्सरी क्या डेट है? मैरिज एनिवर्सरी तो 6 अक्टूबर। आपकी बेटा डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी? हाँ, भूल गए? अगस्त है ना? अगस्त। दैट्स ओके, मैं साल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 6-7 महीने का कोई डेट ले लो आप, और पॉसिबली कोशिश करो कि आपकी बीबी का बर्थडे होना चाहिए आसपास, तो बीबी बड़ी खुश हो जाती है। बच्चे की, बीबी की बर्थडे, फर्स्ट प्रेफरेंस इज बीबी, दूसरा है बच्चे, क्योंकि दोनों के प्यारे होते हैं। एक बच्चे का बर्थडे मार्च में है। हाँ, तो वो बढ़िया है। अगर नेचुरली बीबी का प्यारा होगा, सी व्हाई टेल यू दिस, जब आपका सपना आपके बीबी का सपना होता है तो जल्दी पूरा हो जाता है, ध्यान में रखना। समझे मेरी बात को? मैंने खैर मेरी बीबी को नहीं बोला था मैंने, लेकिन 9 मार्च उसके बर्थडे के दिन मैंने उसको मैंने बोला, तेरे को मैं मर्सिडीज दूंगा नहीं, सॉरी, मैंने दी उसको मर्सिडीज 2019 में। अब मर्सिडीज तो मैं ही चला रहा हूँ, लेकिन वो खुश है। बीबी ने बोला मुझे कि आप ऐसे डेट दो तो 6-8 महीने के आसपास की हो, और डिक्लेयर करो कि मैं 6 से उस महीने उस डेट में बनूंगा। डिक्लेयर कर दो, ठीक है? अब डिक्लेयर करना बड़ा डिफिकल्ट है, डिक्लेयर करना कि उस दिन मेरी कार आएगी। लेकिन जब आप डिक्लेयर करोगे ना, बड़ा यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, डर लगेगा। आपका सपना तब सपना है जब आपको डर लगता है सपने से। आप समझे मेरी बात को? जिससे डरते नहीं, कोई सपना ही नहीं है। समझ रहे आप? डर लगना चाहिए, डर। तो डर कब लगेगा? जब ड्रीम जो है कार का, उसके साथ एक डेट आ रही है, एक प्यारी सी डेट, और वो डेट, ये जो पोस्टर्स है, आप प्लीज बिलीव करना इस बात पे, ये जो मैं चीज बता रहा हूं, मैं मेरी चीज नहीं है, ये सारा ट्रेनिंग मेरे गुरु को दिया हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग गुरु का। और जब उन्होंने ट्रेनिंग दी, उससे मैंने मेरी इंडिका अचीव की, लेकिन उसके पहले बिना इस ट्रेनिंग के अननोइंगली मैंने मेरी जिंदगी का एक सपना पूरा किया था। जब मैंने ट्रेनिंग पहली बार ली तो मुझे समझ में आया कि यही चीजें मैंने की है अननोइंगली। पोस्टर्स क्यों होते हैं? क्योंकि पोस्टर में चित्र होता है। आपका जो ब्रेन है ना, वो चित्र को समझता है। अगर मैं आपको बोलूं कि अभी आपके सामने एलिफेंट इमेजिन नहीं करो, हाथी का इमेजिन नहीं करो, तो इमेजिन क्या आ जाएगा सामने? हाथी आ जाएगा। एलिफेंट का ELPHENT स्पेलिंग तो नहीं आएगा ना, नहीं करो बोलो तो ही चित्र आएगा। दिमाग चित्र से काम करता है। तो आपको क्या करना है? आपको पोस्टर्स लेने हैं कार के, बढ़िया कार के, है ना, जो भी कार, उसके साथ डेट होगी। अब 6 पोस्टर क्यों जरूरी है? क्योंकि जो 6 पोस्टर है बड़े क्रुशियल जगह पे लगेंगे। जैसे आपका मोबाइल का स्क्रीन सेवर है, उसमें वो कार रहेगी, उस डेट के साथ रहेगी, फोटो रहेगा। जब आप टीवी में बार-बार मैच देखते हो, बड़ी सीरियल देखते हो, तो टीवी के ऊपर रहेगा, ताकि जब भी आप सीरियल के लिए बटन दबाओ तो आपको याद आएगा 6 महीने के बाद कार लेनी, भागो, डेमो दिखाओ। आप समझो मेरी बात? तो बहुत जरूरी हो, क्योंकि इमरजेंसी आनी चाहिए ना, है ना। और उसके बाद और कहां लगेगा पोस्टर बताओ? आप सो रहे हो,
तो छत पे उठ रहे हो तो सामने दीवार पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉयलेट के डोर पे इनसाइड में बैठे हो 2-4 मिनट, तो वहां पे भी सामने दिखना चाहिए। और सोचते हो आपको ही सोचना चाहिए मेरी कार कब आ रही, कैसे आ रही है। मैं आपको हाँ गाड़ी के गिलास लगाना चाहिए, बिल्कुल जो टीचर मैडम बता रही है उनको मालूम है। मैं आपको एक बात बोलूं, मैं अभी जब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं खुद ही सोच रहा हूं, फ्रैंकली स्पीकिंग, जो जैसे मेरा रेजिंग अप हुआ एज के 40वें साल तक, जब आपके पास पैसा नहीं है तो 40 के बाद आपका दिमाग है ना थोड़ा सा डरपोक ही हो जाता है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। तो मैं थोड़ा सा बड़ा ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, उसको अदरवाइज ना लेना। जब मैंने मेरा पहला घर लिया जो 3 करोड़ का, तब मैं सोच रहा था, पैसा बहुत आ रहा था मेरे पास, लेकिन 3 करोड़ का घर कभी सोचा ही नहीं था मैंने, आप समझे। लेकिन मैंने वो लिया। अब वो जो एक्सपीरियंस था मेरा, मुझे आज जो मैंने 7+1.5 जो घर लिया मैंने, उसको मुझे उतना डर नहीं लगा। लेकिन मैं अभी आज सोच रहा हूँ, तो अभी भी आप देख लेना कि मेरे घर का डिजाइन बना रहा हूँ, मुझे बहुत बड़ा शौक है। पिछले 4 महीने से, मैंने टोकन तो लास्ट महीने में दिया, लेकिन 4 महीने से मेरे पास हमेशा घर का पिक्चर रहता है कि मैं कैसे मेरा स्टडी रूम बनाऊंगा, कैसे मेरी लाइब्रेरी रहेगी, कैसे मेरा थिएटर रूम रहेगा, लाइक दैट। और 3-4 महीने से उस घर को देख रहा हूं मैं, मतलब उस बिल्डिंग में ऐसे 3-4 घर थे, एक के ऊपर एक नीचे फ्लोर। तो मैं इसको देख रहा हूं, मैंने टोकन नहीं दिया था, मेरा टोकन देने की डेयरिंग नहीं होती फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन मैंने जब इस घर में मेरा इमोशंस हुआ उसके साथ कि मेरा घर यहाँ रहेगा, मेरा फ्लोर से कैसे वो तालाब दिखेगा, पवई तालाब वगैरह वगैरह चले, तो ऑटोमेटिकली सारी बातें होती गई, फिनांस मैनेज होते गया, सब कुछ होता गया, और लास्ट में मैंने टोकन दे दिया। मैं आपको बताता हूँ, पिक्चर जब आपके सामने है तब विचार जो है उस तरह से सोर्सेस क्रिएट करते हैं आपको। मैं आपको और एक एग्जांपल बता दूं, जब मैं पहली बार मशीन ले रहा था, उसके पहले कई साल जब मेरा खुद का घर नहीं था, तब मैं लोगों को बोलता था मेरा बॉम्बे में एक घर होगा, मेरा बॉम्बे में एक घर होगा, मेरा बॉम्बे में एक घर होगा। आपके विचार क्रिएट होनी चाहिए, ट्रेनिंग लगती है, एक मतलब बड़ा धैर्य लगता है सोचने में भी, बड़ा सपना देखने में। मेरे गुरु कहा करते थे एक बार कि उनके सामने एक बंदा कुछ खा रहा था, ऐसे खा रहा है, खा क्या रहा है पता नहीं, हाथ में कुछ है ही। उसने पूछा क्या है भाई, क्या कर रहे हो? बोला मैं सपने में खा रहा हूँ, चने खा रहा हूँ। मेरे गुरु ने बोला जब सपने में खाना तो चने क्यों खा रहा है, बादाम किसने खा? सपना देखना तो बड़ा देखो भाई, लेकिन बड़ा सपना देखने के लिए भी बड़ी देरी लगती है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। धैर्य नहीं होता, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, लेकिन वो होना चाहिए। तो ड्रीम आप देखेंगे, आपकी लिस्ट का पहला ड्रीम होगा कार का, वो जो पिक्चर जो है वो आपको सामने रहेंगे हर जगह पे, 6 पिक्चर 6 पोस्टर्स, उसके साथ डेट रहेगी। जब डेट रहेगी तो स्ट्रेस आएगा, और स्ट्रेस आएगा तो काम होगा, दौड़ोगे आप। जानते हो स्ट्रेस ज्यादा कब आता है? जब डेट नजदीक आती है, एग्जाम नजदीक आती है, तो स्ट्रेस, टीचर मैडम अगेन। बोलना आपको ये है कि स्ट्रेस और एक चीज से आता है, जब डेट नजदीक आ रही है, आप डेमो दिखा रहे हो और बंदे बोल रहे कि एक तो चल नहीं सकता, तेरे से हो नहीं सकता, नेगेटिव बोलने वाले बहुत लोग हैं, और आप उसको बोल रहे हैं मेरी कार मार्च 27 को आएगी। कमिटमेंट हो जाता है, और जब लोग आपको देखते हैं, उनके चेहरे पे दिखता है ये क्या लेगा कार, ऐसा जो चेहरे पे दिखता है ना, बड़ी बातें, ये कौन लेगा 3 लाख की तेरी मशीन, वो जब दिखता है ना तो आपकी आग लगती है, आग। और रॉकेट कब उड़ता है? जब पिछवाड़े में, जो पीछे में आग होती है, करेक्ट है? क्लियर है आपको? तो आग लगने के लिए आपका डेट गोल उस 60 के साथ हो सकता है, 62-2 के साथ, बड़ा कर -3 के साथ, कमिटमेंट को लिंकेज होनी चाहिए। उस पैसे अगर इतने आएंगे तो मेरा इतना होगा, तो मेरा इतना घर है, इतनी कार होगी। इज इट क्लियर? ड्रीम प्लस डेट एंड देन टेल एवरीवन कि मेरी कार इस तारीख को आ रही है, मेरी कार इस तारीख को आ रही है, मेरी कार इस तारीख को आ रही है, इस तारीख को आ रही है। बोलते जाओ। लोग हंसेंगे शायद आपके ऊपर, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ लोग आपके साथ आएंगे आपका कॉन्फिडेंस देख के, और उस डेट के आसपास आप वो कार 100% लेंगे। मैं नहीं कहता कि डेट आगे पीछे हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है, कार आनी पक्की है, बात पक्का है,
सकता 2 महीना पहले आ जाए, 1 महीना बाद में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आएगी पक्की। इस स्टाइल से काम करोगे। सबकॉन्शियस माइंड बड़ा सॉलिड काम करता है चित्रों के ऊपर और इमोशंस के ऊपर। मैंने आपको बोला कि जो नई कार में बैठ रहे हो आप स्मेल लो, उसकी आवाज सुनो, थर्ड आवाज सुनो, उसका स्टार्टिंग का आवाज सुनो, एक ट्रिप क्या कहते हैं उसको, टूर ले लो, है ना, टेस्ट ड्राइव ले लो आप, जो कर सकते, उसका स्मेल, उसकी आवाज, उसका जो कर सकते, इमोशंस के साथ उसमें बैठो और ऐसा सोचो ऐसा सोचो कि मैंने कार ली है, ऑलरेडी मैं इसका मालिक हूं, तो आ जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करता है। कितने लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड के बुक्स पढ़े हुए? वेरी गुड। और रीड करो, वीडियोस देखो, यूट्यूब वीडियोस देखो, कितना इजी है आजकल सब करना, और उसको फॉलो करो, ये हो जाएगा। अब ये था आपका ड्रीम, व्हाई यू आर जॉइनिंग कैंगन, व्हाई यू आर डूइंग कैंगन। नाउ कमिंग टू हाउ, कैसे करना है। तो यहां से बहुत सारे सवाल थे कि भाई कैसे प्रॉस्पेक्ट करना है, तो मैं आपको अभी बता रहा हूं उसका हाउ का स्टेज, वो है लिस्टिंग। आपको अपनी एक लिस्ट तैयार करनी है। लिस्टिंग ये जो है, थैंक यू। सेकेंड इज लिस्ट शुड बी बिग एंड अपडेटिंग का मतलब है कि जब भी कोई नाम याद आ जाए, आपको बोला गया है आपकी लिस्ट तैयार करो। आपको ये नहीं बोला है कि मशीन बेचो, लिस्ट तो तैयार कर सकते हो ना, है ना, बस वो लिस्ट तैयार करो, ठीक है। वो लिस्ट अपडेट होनी चाहिए। मतलब अगर आज आपको एक दोस्त का नाम याद आया, रमेश, वो कैंटीन में समोसे बनाता था या जो भी व्हाटएवर, आप मोटरसाइकिल साइड में ले लो, पेपर पेन निकालो, लिखो नाम, या फिर मोबाइल में कलर नोट पे नाम लिखो, लेकिन लिस्ट हमेशा अपडेटिंग होनी चाहिए, बड़ी लिस्ट होनी चाहिए। बड़ी लिस्ट क्यों? क्योंकि जितनी बड़ी लिस्ट, जितने भी चाहे 9 आ जाए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिस्ट आपके पास बहुत लोग लेने वाले हैं, करेक्ट है। तो लिस्ट शुड बी बिग, अपडेटिंग एंड एरिया वाइज। जैसे अभी कोई सज्जन मुझे मिले, उन्होंने कहा कि सर डोंबोली में मेरे कोई पहचान के रहते हैं, डोंबोली बॉम्बे, तो लिस्ट वैसे होनी चाहिए, बॉम्बे, इंदौर, भोपाल, लाइक दैट लिस्ट होनी चाहिए, ताकि जब कहां पे वहां पे आपका अपलाइन है तो अपलाइन उस प्रोग्राम में आ जाए और शायद ज्वाइन करे। इस सपोर्ट सिस्टम हर जगह अवेलेबल है आपके लिए। आपकी लिस्ट एरिया वाइज होनी चाहिए, ओके, एंड अपडेटिंग होनी चाहिए। तीसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अच्छा बाय द वे, लिस्ट में पॉसिबली एक काम करो, पॉसिबली, मैं कह रहा हूं पॉसिबली, जरूरी की हो लेकिन पॉसिबली, दैट शुड बी MINT। या तो मनी, आपको लगता है कि भाई इनको पैसे की जरूरत है, इनके पास बहुत पैसा, मशीन ले सकते हैं। इंटेंशंस उसका हेल्थ का या जो भी हो, नीड हो, खैर नीड तो हर किसी की होती है। और T, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रस्टवर्दी हो। आदमी जो आपकी लिस्ट में होगा दैट शुड बी ट्रस्टवर्दी। इस टीम में टीचर ज्यादा आते हैं, टीचरों का काम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वैसे भी ट्रस्ट भी होता है उनके ऊपर ज्यादा और रिस्पेक्ट भी ज्यादा होती है ना। इसमें जो मैं बता रहा था आपको, एज जो है लेना है आपको, एज वो पॉसिबली आप लोग 21 to 45, ये बड़ा क्रूशियल एज है। आप कहेंगे अरे नहीं तो मैं 50 का हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, क्या आपके लिए नहीं बात। आप 50 क्या 60 के आप बिजनेस कर सकते हो, लेकिन आपकी जो लिस्ट है वो शुड बी अराउंड 21 to 45। वाई? मशीन का डेमो दिखाने के लिए आपको बैग उठानी पड़ती है, करेक्ट है? आपका ईगो कम होना चाहिए। आज भी जब मैं आपको बता रहा हूं, मैं 2-4 दिन पहले डेमो दिखाने के लिए गया, मैं डैश पे हूं, बड़े बड़े लोगों के लिए, मतलब जो मेरी टीम उनके लिए, लेकिन जो नया मेरा बंदा है उसके लिए तो मैं डेमो शो रही हूं। मुझे कोई ईगो है, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि मैं कैसे बैग उठाऊं। हाँ, उसका मेरा ड्राइवर हो, मेरी कार हो, व्हाटएवर, बट मेरे पास ईगो कम होना चाहिए, ताकि मैं किसी के साथ, कोई मेरे सेल्समैन समझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं हूं तो सेल्समैन ही ना, मुझे एटलीस्ट एक बार तो मशीन बेचनी है ना, तो कोई मुझे समझता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका ईगो कम होना चाहिए। 21 में वो ईगो कम होता है, 45 में मशीन के पैसे इमीडिएटली अरेंज हो सकते हैं। आप समझे? दोनों क्या कहते हैं इसको, नोक है, दोनों आपके एक्सट्रीम्स है कि 21 में शायद पैसे होंगे नहीं होंगे, ईगो कम होगा, 45 में जरूरत भी होगी और पैसे भी होगी। आप समझे मेरी बात को? सो
दिस इज द काइंड ऑफ गुड एज जो आना चाहिए आपके लिस्ट में। एनर्जी ज़्यादा होती है भागने के लिए, काम करने के लिए। वैसे आप बोलेंगे कैंगन पीने के बाद तो एनर्जी आ ही जाती है, लेकिन जितना एज ग्रुप है ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इज हाउ टू अप्रोच। अब मुझे किसी ने कल बोला और मैं समझ गया कि यहाँ पे बेसिक्स जो है वो शायद मैं नहीं पहुँच पाया हूँ ट्रेनिंग के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड इज invitation. This is important now. Invitation with edification. आप में से कुछ लोगों ने सुना है एडिफिकेशन वर्ड सुना है? कितने लोगों ने सुना जरा तो वेरी गुड, वेरी गुड। सो इन्विटेशन इज अप्रोच। अभी मुझे याद है कि कल किसी ने पूछा कि भाई सर हम लोगों को क्या बोले कि लोग आ जाए। लोगों ने देखना तो चाहिए। यस यस, दिस इज वेरी ट्रू थिंग कि लोग जब डेमो देखेंगे तो हाँ कह सकते हैं, लेकिन जब डेमो ही नहीं देखेंगे तो बड़ी डिफिकल्ट बात है। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इन्विटेशन आप करेंगे तो इन्विटेशन शुड बी इन मिनिमम वर्ड्स। मिनिमम वर्ड्स मतलब कि आपको अपना एक दोस्त याद आ रहा है, रमेश याद आ रहा है आपको। अब रमेश को अगर आप फोन कर रहे हैं 4 साल के बाद, या आप उसको कभी टच में नहीं हो, लेकिन आपको मालूम है बड़ा डैशिंग बंदा है, काम कर सकता है, बहुत सॉलिड है, आपको उसको अप्रोच करना है। तो इन्विटेशन शुड बी इन मिनिमम वर्ड्स बट कॉलिंग कैन बी लॉन्ग। मतलब कैसे? आप रमेश को जब फोन करेंगे तो फोन 1.5 मिनट बात करके तो रखोगे नहीं, सालों बोलो कई सालों के बाद आप कॉल कर रहे हो तो रमेश से जो भी कुछ बात करनी है आपको, बीबी कैसे है, बच्चे कैसे है, बच्चों की एजुकेशन क्या हो रही है, कहाँ रह रहे हैं, कौन सा जॉब है, सारी चीजें, खाना क्या खाया, व्हाटएवर जो भी बोलना है सब पूरा बोल दो आप बिंदास। आधा घंटा 1 घंटा जो भी बात करनी है आपको करो। लेकिन जिस मोमेंट में इन्विटेशन स्टार्ट होगा उस मोमेंट के 2 मिनट के अंदर वो फोन हैंगअप होना चाहिए। अब आप बोलेंगे क्यों? बस अपना दिमाग मत लगाओ इसको, है ना, उतना करो। अब इन्विटेशन में क्या होगा? फर्स्ट थिंग, इन्विटेशन इज नॉट अ डेमो, इन्विटेशन इज इन्विटेशन, बराबर। तो इन्विटेशन में आपको एडिफाइड वर्ड्स का यूज करना चाहिए। जैसे आप किसी को बोल रहे हो, रमेश कैसा भाई, क्या कर रहे हैं, वगैरह वगैरह बातें हुई। अच्छा, कैंगन के साथ एक बहुत अच्छी बात क्या मालूम है कि कैंगन में कम से कम 2 चीज इन्वॉल्व है। वन इज हेल्थ एंड सेकंड इज वेल्थ। सही है? हाँ, मुझे बताओ, आप किसी को भी मिलते हो पहले 5 मिनट में कभी ऐसा हुआ है क्या इन 2 में से किसी एक की बात हुई नहीं? पॉसिबल ही नहीं है। आप देखना, अब किसी से भी मिलो आप कैसे पूछते हो, और भाई कैसी तबीयत, हुआ बात हेल्थ का शुरू है? अगर तबीयत पे बोलता है यार थोड़ी माँ की तबीयत खराब है, मिल गया आपको हिंट कैंगन के लिए। या कुछ देर के बाद सब कुछ अरे सब बढ़िया है, कोई किसी, सब लोग मजे मस्ती में है, तो थोड़ी देर बाद बोलता है जॉब का कोई थोड़ा गड़बड़ चल रही है जॉब में, मिल गया आपको एक हिंट, है ना, एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी देने के लिए। या बोला घर की EMI है ना आज यार, वो 2 EMI वो थोड़ी सी मिस हो गई, व्हाटएवर। पहले 5 मिनट में हेल्थ या वेल्थ की बात होती ही होती है। इस बात से सहमत हो आप? तो आप जो है, बाय द वे, नाउ आई एम ऑन ए वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे सेशन में मेरा आपने मिस किया होगा चलेगा, इस 1 मिनट को आप मिस नहीं करना। एक अगर किताब है तो आपके पास पेन एंड पेपर है तो आप लिख लो, अगर नहीं है तो मोबाइल में नोट कर लो, खुद को व्हाट्सएप डालो। लेकिन बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप सक्सेस जल्दी चाहते हो लिख लीजिए, सवाल ही जवाब है। क्या लिखेंगे आप? दिस इज इन हिंदी, सवाल ही जवाब है। और दूसरा है क्वेश्चंस आर द आंसर। दोनों सेम बुक है, एक है हिंदी एक है इंग्लिश, वही ऑथर सेम है, एलन पीस। एक किताब आपको मिलेगी रेलवे स्टैंड पे, बस स्टॉप पे, एयरपोर्ट पे, अमेज़न, कहीं पे भी मिलेगी किताबें। आपको किताब आती है 100 रुपए की, 80 पेज की किताब है। ये किताब आपको रटनी है,
रटनी है। ये थोड़ी सी हल्की सी टेक्निकल किताब है, मजा आएगी बाद में आपको। एक किताब आपको बताएगी कि मेरे प्रोस्पेक्ट के साथ मुझे क्या बोलना है ताकि वो मुझे हाँ बोले। 80 पेज की किताब है, पूरी साइकोलॉजी भर पड़ी उसमें। मैं आज भी पढ़ता हूं। अगर आपको पढ़ने का शौक नहीं है, कंटाला आ जाता है, तो मेरी रिक्वेस्ट है एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, लेकिन उसके बाद उसके ऑडियोज भी है यूट्यूब पे, बहुत बढ़िया ऑडियोज है। बुक पढ़ना इसके लिए जरूरी है क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है, मेरी साइकोलॉजी मुझे समझाती है कि बुक पहले पढ़ो, ऑडियो बाद में सुनो। ये किताब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप दुनिया में किसी से कुछ भी काम करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें जो सामने वाला बोलेगा वो यस ही बोलता, ना नहीं बोलता। जैसे मैं आपको एग्जांपल बोलूं, क्लोज एंडिंग क्वेश्चंस। सर जी क्या कर रहे हो अगले वीक? आप बोले बढ़िया है, अच्छा है, तो मिलना है आपसे। तो सर समय कब है आपके पास? मंगलवार है, बुधवार है, या कैसे? फ्राइडे को मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? फ्राइडे को सर। आंसर यस है। मेरी बात को समझो, समझ रहे हो? आंसर नो में नहीं आया है, आंसर क्या है? यस में आया है। मतलब समय जो है आपने मांग लिया, उसने ना नहीं बोला, उसने यस ही बोला। अगर आप पूछते हो कब मिलेंगे, तो कब मिलेगा कोई आंसर नहीं, अगले फोन करो तब आएंगे। आपने उनको ऑप्शन दिया है, ट्यूसडे, वेडनेसडे या फ्राइडे कब मिलेंगे? हाँ भाई फ्राइडे आ जाओ। जनरली ऐसा होता है। उस बुक से आप सीखोगे कि जो आंसर आपको चाहिए उसके लिए सवाल कैसे पूछने चाहिए। एक हमेशा ध्यान में रखना, आप हंसोगे तो सामने वाला हंसता है, बराबर है? आप गलत एक्शन करोगे तो सामने वाला गलत रिएक्ट करता है। तो आपकी एक्शन क्या होनी चाहिए, जैसे उसकी रिएक्शन होगी, तो बुक आपको सिखाता है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चंस आर द आंसर्स। इंग्लिश में या हिंदी में सवाल ही जवाब है, या मराठी या तेलुगु जो भी है, वो बुक अवेलेबल है। इट्स अ फेमस बुक। उसने मेरी जिंदगी चेंज की, और लोगों की जिंदगी चेंज की। तो किसी ने मुझे पूछा बुक, तो दैट इज द मेन बुक। क्वेश्चंस आर द आंसर्स। या हाँ, राइट इज एलन पीस। एलन पीस, क्या बात है। देखो किसी ने रटी, यहाँ पे किसने रटी है? वेरी गुड, एलन पीस। उस किताब के साथ मैं जो अभी बता रहा हूं यहाँ पे, उसको मैच करो आप। बहुत सारी चीजें तुमको एक एंगल दिखाती किताब, एक एंगल एक शायद ट्रेनिंग दिखाएगी आपको। तो इन्विटेशन विद एडिफिकेशन में क्या होगा कि आप उसको बोलोगे कि भाई मिलना है तुमको, वो बोलेगा अच्छा बता। सबको मालूम है आजकल मिलना बोले लोगों को डर लगता है, पता नहीं क्या सेल करने के लिए मिलेगा। आपको बड़ा ऑब्वियस होना है। मैंने मेरी मशीन कैंगन में यहाँ पे क्या लगता है आपको, मेरे डायरेक्ट कितने होंगे? मेरी डायरेक्ट मशीन कितनी होगी? मेरी डायरेक्ट मशीन 50 के ऊपर है। कितनी? 50 के ऊपर। और मैंने जो किसी को दी हुई, भाई तू इसको संभाल, तू इसको संभाल, ऐसे और 50 से होगी। मुझे ये लोग कहाँ से मिलते? मैं तो आप ही के जैसा हूँ, क्योंकि मैं लोगों को मेरी मशीन नहीं बेचता। आप भी नहीं बेचेंगे इसके बाद, इस सीक्रेट को समझेंगे तो। मैं आदमी को उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन बेचता हूं। आपकी कोई सहेली है जो परेशान है अपने सासू माँ से? यहाँ पे होता है कैसे? मेरे को बहुत होता है। हस्बैंड की जॉब ठीक नहीं चल रही है और पता नहीं क्या क्या, घर लेना चाह रही, घर के लिए पैसे नहीं है। सोल्यूशन इज ए कैंगन बिजनेस, करेक्ट है? आपकी नींद नहीं आ रही है, कैंगन पानी पियो, नींद अच्छी आएगी। तो हर चीज के लिए सोल्यूशन कैंगन बिजनेस। आप कहीं से भी उतरो, बच्चों की पढ़ाई करनी है, बच्चों को सेट करना है, कैंगन बिजनेस। क्लियर हो रहा है आपको? आप देखेंगे हेल्थ एंड वेल्थ दोनों में कैंगन बहुत जबरदस्त काम करता है। लेकिन वहां तक उतरना है हमको। हमारा बिजनेस नहीं बताना हमको, उसके जो उसकी नीड है उसका सोल्यूशन बताना है। और नीड हमको कहां से मालूम पड़ेगी? नीड हमको मालूम पड़ती है बी अ गुड लिसनर। बी अ गुड लिसनर। प्रोवोक करो आदमी को, प्रोवोक करो। और अच्छा बता आगे क्या हुआ? अच्छा बॉस ने आगे क्या बोला? तो बोले बॉस ने, लोग सुनने को तैयार नहीं। लोगों को बात करनी है, और बात करने के लिए सुनने वाला उनको कोई मिलता नहीं है। आप समझे मेरी बात को? सब लोग बात करने के लिए सोचते कि कोई मुझे तो सुने, और ऐसे में आप एक सुनने वाले उसके पास हो जो उसको प्रोवोक कर रहे हो। अच्छा और आगे क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? आदमी बातों बातों में सब इंफॉर्मेशन देता है। मैं मेरी क्रूजिंग कैसे करता हूं? सबसे पहली बात कि मैं उस आदमी के घर में जब जाता हूं तो थोड़ा सा हल्का सा जल्दी जाता हूं, क्योंकि जो होस्ट है ना
वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए कि भाई बंदा आ चुका है, वो कंफर्ट हो जाता है। फिर मैं वहाँ पे जो बैठे लोग हैं उनसे पूछता हूँ भाई आप क्या करते हो, बड़े स्माइलिंग फेस के साथ करते हो। ये बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन है। योर गुड स्माइल, आपका स्माइल अच्छा होना चाहिए। अंदर दांत कितने उसमें फर्क नहीं पड़ता। मैं फ्रेंकली आपको बोलता हूँ, आपका बहुत बड़ा अंदर से प्यारा सा स्माइल आना चाहिए। आपकी सही में जेन्युइन आपको होना चाहिए कि मैं इसका भला कर रहा हूँ। मेरा एक वीडियो अगर आप देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कैंगन आप मांगो नहीं पैसे, आप कैंगन दो। आप कैंगन दे रहे हो, उसको अगर कोई समझ में नहीं आ रहा किसी को तो फॉरगेट इट, डोंट वरी अबाउट दैट। बहुत लोग हैं जिनको अपनी लाइफ चेंज करनी है। तो मैं जब किसी के घर में जाता हूँ तो पहले पूछता हूँ भाई साहब आप क्या करते हो। मुझे उसके क्या में से ना पहले 5 मिनट में इतने हिंट मिल जाते हैं कि मुझे मालूम है मेरे डेमो में मुझे क्या एम्फेसिस करना है, किस पे जोर देना है। अगर मुझे बिजनेस पे जोर देना है तो बिजनेस पे, अगर मुझे बिजनेस कम बताना, हो सकता है मुझे कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जिनको एमबीए से नफरत है, एमबीए मतलब नेटवर्क मार्केटिंग से नफरत है। तो मुझे मालूम यहाँ पे मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल नहीं बोलनी है। हो सकता है उसका जो भी समझना हो गलत नहीं हो, सही हो उसकी नजर में। तो मैं सिर्फ प्रोडक्ट बोलता हूँ, प्रोडक्ट कितना अच्छा है। और फिर जब जनरली जब प्रोडक्ट अच्छा लगता है ना तो नेगेटिव क्वेश्चंस आते हैं कि बड़ा महंगा है। लोग इसको नेगेटिव समझते हैं, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव क्वेश्चंस है। चलिए उस बात पे आते हैं। इन्विटेशन विद एडिफिकेशन, वेरी स्मॉल टाइम, 1.5 मिनट उसके अंदर खत्म होना चाहिए। सारी बातें होगी। आपको बोलना रमेश अच्छा मैं तेरे को बुला रहा हूँ, मेरे दोस्त आने वाले बॉम्बे से और वो क्या बढ़िया बात करते हैं, क्या हेल्थ पे क्या बढ़िया बात करते हैं। तो बोले अच्छा, एडिफिकेशन एक बड़ा टेक्निक है। आप अभी वो दोस्त को एडिफाई कर रहे हो जो बॉम्बे से आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है। आदमी है ना, आप अपने क्षेत्र में कितने भी बड़े हो, अपने दोस्त अपने पहचान वालों को नहीं बोल सकते मैं कितना बड़ा हूं। लेकिन कोई तीसरा आदमी कितना बड़ा है 10-1 घंटा बात कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट है, दैट इज साइकोलॉजी। तो कोई आ रहा हो कितना बड़ा है, कैसी बात करता है, वो क्या व्हाटएवर जो भी उसके बारे में आप बोलेंगे, क्या नॉलेज है, सुनेगा तो पागल हो जाएगा लाइक दैट। और फिर बोलेंगे वो जापानीज टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है। आयोनाइज्ड वाटर तूने सुना है? पॉसिबली अभी आजकल मैं बोलता हूँ आयोनाइज्ड वाटर भी मत बोलो, लोग बड़े होशियार है। जैसे आप वर्ड बोलेंगे वैसे नेट पे जाएंगे तो बोलेंगे अच्छा बेस्टर तो पूछ रहा है कैंगन वाटर 3 लाख की मशीन बेच रहा है। मतलब यू शुड बी अवॉइडिंग ऑल दिस क्वेश्चंस, मतलब सॉरी वर्ड्स जो उसको ऐसा कुछ और ट्रीट करे, उसको है कुछ बेचने के लिए आ रहा है। जनरली क्या होता है कई बार उल्टा भी काम करता है। लोगों को डर लगता है प्राइस बताने से। मैंने कई बार प्राइस बताया तो लोगों ने बोला अच्छा बता क्या है तेरा, इतना महंगा बता क्या है, कम से कम देखो तो सही। यू हैव टू ऑलवेज यूज योर कॉमन सेंस। मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसकी नीड क्या है, वो सोच रहा है कि जॉब छोड़ूं, जॉब के साथ कुछ करूं, जॉब छोड़ना नहीं चाह रहा है, व्हाटएवर, उस हिसाब से आपको अपना इन्विटेशन देना है। इन्विटेशन क्या होगा, सबसे पहली बात तो हेल्थ की होगी। लोग हेल्थ को लेकर चिंतित है कि आयोनाइज्ड टेक्नोलॉजी है, जापानीज टेक्नोलॉजी है, बताने वाला बहुत सॉलिड है और आधे घंटे का समय तो आ जाए लेकिन टाइम पे आ जाए। क्या बोलना आपको, अगर मैं कोई चीज आपको दे रहा हूं तो मैं कंडीशन डालूंगा ना। और अगर आप मेरे पे मेहरबानी करें तो मैं कहूँगा भाई साहब कभी भी आ जाओ प्लीज, ऐसा बोलेंगे ना। तो आपके वर्ड्स में फर्क होना चाहिए, आप प्लीज नहीं बोलेंगे। इन द सेंस आपके वर्ड्स में ऐसा होगा कि आप बताएंगे कि भाई तेरे को आना है, टाइम पे आना है। शायद हो सकता है खड़े होने की भी जगह नहीं मिले। ये वर्ड्स क्या मालूम है, एडिफिकेशन, कैसा कुछ बताने जा रहा है। अगर कोई चाहता है तो मैंने जो वीडियो दिखाया था ना आपको, अगर कोई ज्यादा जानकारी लेना चाहता है वाटर वाले रिस्ट्रक्चर वाटर वर्ड भी यूज कर सकते हो आप, अगेन विद कॉमन सेंस, ठीक है ना। इसके बाद इस सब बताने के बाद वो बोलेगा कि क्या है क्या, लेकिन आप बोलेंगे जापानीज टेक्नोलॉजी क्या करती वगैरह वगैरह वगैरह, वो प्राइस पे है। और आपकी सबकी जो हालत खराब होती है ना प्राइस पे होती है, करेक्ट है। प्राइस पे क्या बोलते हो आप, मैं आपको बताऊं क्या बोलना है। वो पूछेगा प्राइस क्या है, आपको बोलना है अरे कुछ प्राइस फ्री है, प्राइस ही नहीं उसकी। क्या बोलेगा, आप क्या बोलेंगे, फ्री है। अब जैसे फ्री आप बोलेंगे पागल है क्या, फ्री होता है क्या कुछ दुनिया में, कैसे फ्री है बता, अरे वही तो देखने के लिए आ जा। आप समझ रहे, वही तो देखने के लिए आ जा। वो बोलेगा नहीं ऐसे कैसे आ जाओ, डायरेक्ट देखो कैसे ऐसे कैसे आ जाओ, कुछ तो बता।
सोच रहे नहीं यार इसको कुछ नहीं बताऊंगा ना तो आएगा नहीं। अब आपकी हालत पतली की बताऊं कि नहीं बताऊं, है ना। इनविटेशन हमेशा इस गुब्बारे की तरह होना चाहिए जिसमें हवा बहुत भरी है, एक्साइटमेंट, जबरदस्त, ये सब वर्ड, मतलब एक्साइटमेंट होनी चाहिए और क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी। उसमें आपने अगर प्राइस बताई, कुछ बताई ना, कैंगन वाटर वगैरह, तो आपने उसको पिन लगाए, ढंग हवा निकल गई उसके से। तो आपको क्यूरियोसिटी मजबूत रखनी, तगड़ी रखनी है कि भाई वो आके वो कम से कम क्या है देखने के लिए आ जाए। तो उसके डायलॉग्स और क्या होगी, प्राइस क्या है, फ्री है, अरे कैसे फ्री है, वही देखने के लिए आ जाए। अरे फिर भी तो बता रहा, कुछ तो बता, ऐसे कैसे आएंगे। आप कुछ बताएंगे तो नहीं आएगा, कुछ नहीं बताएंगे तो देखने के लिए आएगा, चांसेस ज्यादा है। क्लियर हो रहा है आपको। और इसके बाद जाते जाते आपको फोन ऐसे रखना है, अभी तक आपने 1-1.5 घंटा बात कर लिया, इन्विटेशन जो था 1.5 मिनट का ही था, लेकिन अभी आपको बोलना है, अच्छा एक काम, अच्छा रमेश हमें अभी फोन रखता हूँ यार, मुझे जयेश को बुलाना है, मुझे सचिन को बुलाना है, संदीप को बुलाना है, सब लोग आने वाले, तुरंत जल्दी मुझे सबको बुलाना है, चल बाय बाय, तो आजा, लेकिन पक्का फोन रखना है। अब इससे क्या होता मालूम है, जब वो सुनता ना सचिन भी आने वाला है, जयेश भी आने वाला है, संदीप भी आने वाला है, हाँ, तो उसके दिमाग में चित्र आता है, सब लोग आने वाले हैं और मैं नहीं जाऊंगा तो। दैट इज कॉल्ड फियर ऑफ मिसिंग आउट, दैट इज कॉल्ड फियर ऑफ मिसिंग आउट। आदमी ग्रुपिज्म वाला जानवर है, ग्रुप करके रहते हैं ना हम लोग। आप में से कोई है वनवासी, आदिवासी, सन्यासी, योगी जो हिमालय में अकेला रहता है कोई आप में से? हम लोग हमारे फैमिली से, हमारे दोस्तों में, रिलेटिव्स में रहते हैं ना, सब साथ में रहते हैं ना। और अगर कल कोई लोग आने वाले हैं जो जाके देखेंगे और मैं नहीं जाऊंगा तो मैं अकेला रह जाऊंगा, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट है, फोमो है, इसको फोमो बोलते हैं। जब आप बताएंगे ना कि अच्छा फोन रख, मैं जरा सबको बुलाने वाला हूं और अभी समय नहीं, तू आजा पक्का,